जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। परम प्रेममय परम दयाल युग पुरुषोत्तम युगावतार भगवान श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वीरेंद्र श्री श्री ठाकुर जी से प्रश्न किया, हे दयाल, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति का अर्थ क्या है और वह कैसे होता है। इस पर श्री श्री ठाकुर जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, यह तुम निश्चय जानो कि मेरे भक्त कभी विनष्ट नहीं होते। मनुष्य प्रवृत्ति के वशीभूत होने पर ही विनष्ट होता है, किंतु विथ ऑल पैशन सारी प्रवृत्तियों को लेकर इष्ट के प्रति अंतराशी हो तो विनष्ट होने का कोई रास्ता नहीं रहता है। वैश्यालय में जब कोई जाता है तो उसके माँ बाप एवं उसकी स्त्री कितना रोती कलपती है, किंतु क्या वह उसकी एक बात भी सुनता है। उसी प्रकार हमें विथ ऑल आवर पैशन सारी वृत्तियों के साथ उनमें अच्छेद भाव से चिरकाल के लिए इंटरेस्टेड होना चाहिए। उससे विनष्ट होने की जड़ ही खत्म हो जाती है। हम विनष्ट कैसे होंगे, पर उसका अर्थ यह नहीं है कि उसे दुख, रोग, शोक, मृत्यु नहीं होंगे। यदि दुख, कष्ट, रोग, शोक आए भी तो उन्हें किस प्रकार शुभ की दिशा में नियंत्रण किया जा सकता है, इसका तरकीब वह जानता है। उस समय वह सभी अवस्था को ही इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा का परिपोषक बनाकर विन्यस्त करता है। उस समय उसे कोई भी दमन नहीं कर सकता, हटा नहीं सकता। वह निराश नहीं होता है, हताश नहीं होता है, किसी प्रकार वह पतवार नहीं छोड़ता है। वह क्रियाशील आशावादी होता है। यदि मनुष्य के जीवन में एक बार भी भक्ति जगती है तो वह ऐसा कार्य कम ही करता है जिससे उसे नित्य नए दुर्भोगों से सामना करना पड़े। हमारे सारे दुर्भोगों की जड़ में है प्रवृत्ति जनित कर्म। उसके अलावा इष्ट कर्म करने में मनुष्य के जीवन में अनेक दुख कष्ट आ सकते हैं, किंतु इष्ट प्रीति यदि रहती है तो वे उस समय सुखकर प्रतीत होते हैं। वे मन की क्लिष्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्षुण्ण होने के बजाय सत्ता पुष्ट होती है। यदि उस पथ पर चलने में स्वाभाविक रूप से किसी की मृत्यु होती है तो भी वह उन्नतर जीवन का अधिकारी होता है। यहाँ तक कि स्मृतिवाही चेतना भी वह लाभ कर सकता है। इसलिए जीवन पथ पर आगे बढ़ने के सिवा पीछे हटने या नष्ट होने की संभावना नहीं रहती है। पुरुषोत्तम के प्रति भक्ति ही ऐसा बना देती है। जय गुरु।